ये 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 मैंने आपको करवा दिए। अब एक आसान मैं आपको इसका बताता हूँ। हर क्वेश्चन का ना आसान मैं इसका एक अगर ये आ जाता है ना इसमें सब्जेक्टिव में आ जाता है फिर तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो फिर टाइम बचाना होता है। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। शॉर्ट तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। इसका आंसर जो हमारे पास आया था वो ये आया था 2 ज़रब 10 की ताकत 6। तो आप एक काम करें, देखिए 2 के साथ कितने ज़ीरो लगे ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आपने ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। 2 के साथ कितने ज़ीरो लगे हुए हैं? 6 ज़ीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखें कि पॉइंट किधर आता है? लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है और वो कौन सा है? 2 है। तो इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है किधर? यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब ये शिफ्ट आपने किधर किया है? लेफ्ट साइड पे किया है, ये याद रखना है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपने शिफ्ट कर दिया 2 पॉइंट, ठीक है जी। अब जब लेफ्ट साइड में आपने शिफ्ट किया तो दरमियान में कितने डिजिट्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मल्टीप्लाइड आपने करना है 10 की पावर 6 के साथ। और ये याद रखें कि जब लेफ़्ट साइड में आप जाएँगे ना, इसको पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये पावर आपने प्लस में लेनी है। सेम अगर ऐसे हो आपके पास 0.0003 4 5 6 और ये 2 ऐसे, अगर ऐसे लिखा होता, अब पॉइंट यहाँ पे है। तो अब इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है कहाँ पे? लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, कौन सा है? 2 है। ये आएगा पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। ठीक है जी, पॉइंट आ गया यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, दरमियान में कितने आ गए जी? दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो दरमियान में 7 डिजिट्स हैं तो पावर आ गई 7। लेकिन अब किस तरफ आपने इसको पॉइंट को शिफ्ट आपने किस तरफ किया है? राइट साइड पे। तो जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में लेनी है। ये उल्टा होता है। लेफ्ट में अगर शिफ्ट होगा तो पावर आपने 10 की कौन सी लेनी है? पॉजिटिव। और अगर राइट में पॉइंट शिफ्ट होगा तो पावर आपने कौन सी लेनी है? नेगेटिव। तो इसी को आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 7। ये एंड पे पॉइंट जो आ जाता है ना, ये आप लिखते नहीं, वैसे समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ये बेसिकली 2 ही है, 2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर माइनस 7। इसी तरह अब मैं अगला सवाल उसका भी शार्ट तरीका बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल ये जो अगला सवाल है 48,900, इसको जब आपने लिखा था, इसका आंसर आया था आपके पास 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप है। अब इसको देखें शार्ट करके ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो डायरेक्ट क्या तरीका है? 48,900, इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? इधर है। जिसका पॉइंट ना हो उसका एंड पे होता है। अब इस पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने किधर? 4 के बाद। तो ये आपने लिखना है 4.89। 9 के बाद ये ज़ीरो नहीं लिखते आप, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए उनको हम छोड़ देते हैं, ज़ीरो लिखते नहीं है पॉइंट के बाद। अब मल्टीप्लाई 10 के बाद कितना करेंगे? दरमियान में चेक करें, पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हुआ है 4 के बाद पहुँचा है, दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने कितनी करनी है? +4 करनी है, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं। मैंने बोला था लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेनी है पावर, राइट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव लेनी है। तो ये आपका आंसर आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसे एक ही स्टेप में आप कर लिया करें। ऑब्जेक्टिव में आए तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारा करें। वैसे कुछ टीचर एक स्टेप में करवा देते हैं, लेकिन मेरे तरीके से करेंगे तो अगर कोई सख्त बंदा भी आ गया तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखें। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे। पहला इधर से आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो पॉइंट 4 के बाद आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। दरमियान में आप अब जब शिफ्ट किया तो कितने दरमियान में डिजिट्स हैं? 1, 2, 3 है। तो ये आपने किधर गए हैं? आप राइट साइड पे गए हैं ना, तो माइनस में लेना है, -3 में। तो ये इसका आंसर आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है।
चेक करें, हमने इसको ऐसे ही सोल्व किया था। ये देखें, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी -3। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया और मैंने एक ही स्टेप में आपको आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ उसको कैसे करना है। देखिए, इसका आपने पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है। इसको आपने पॉइंट को इधर 9 के बाद आप यहाँ पे लेके आएंगे इस जगह पे। तो 9 पॉइंट पॉइंट वैसे लिखते, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट लिखते नहीं है वैसे। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। अब चूंकि आप राइट साइड में गए हैं तो ये माइनस में आएगी, तो ये इसका आंसर आ गया। 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। चेक करें, यही आंसर हमने इसको सॉल्व किया था जब। ये देखें, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। तो मैंने एक स्टेप में आपको आंसर बता दिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं करें आप, क्योंकि नंबर कट सकते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट इसको करें सॉल्व, लेकिन सब्जेक्टिव में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें जैसे मैंने सिखाया आपको। अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लें। अब 73 है, इसको ज़रा देख लें। अगर ये आ जाता है 73 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3 है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने शिफ्ट करना है 7 के बाद, क्योंकि लेफ्ट साइड से पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है। तो 7.3 मल्टीप्लाइड कितना करेंगे, दरम्यान में एक नंबर है तो 10 की पावर 1 होगी। और चूंकि आप लेफ्ट साइड पे गए हैं तो ये प्लस में आएगा, प्लस लिखते नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है? ये आगे 3, ये एज इट इज़। तो अब 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, ये आंसर आ गया। और चेक करें, मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व कराया था, तो यही आंसर आया था। चेक करें। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन जो है उसको भी मैं आपको शार्ट तरीका बता देता हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को आप शार्ट तरह से कर सकते हैं। टीचर आमतौर पर ज़्यादा टीचर शार्ट तरह से करवाते हैं, लेकिन उससे नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव में आप ऐसे ना करें, ऑब्जेक्टिव में आप कर लें। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने किधर? 6 के बाद, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6, तो 6.5 मल्टीप्लाइड राइट साइड में शिफ्ट किया है, दरम्यान में कितने नंबर? एक है, तो 10 की पावर 1। क्योंकि राइट साइड में गए हैं तो अब ये माइनस में लेनी है आप। मल्टीप्लाइड 10 की पावर कितना होगा जी? 2। 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर, ये पावर ऐड करेंगे, -1 + 2 करेंगे तो 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 1, ये आंसर आ गया आप। चेक करें, मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करवाया था। इसका आंसर ये यही आया था, 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 1। तो ये प्रॉपर तरीका है, स्टेप बाय स्टेप, ये वाला स्टेप बाय स्टेप, और ये वाला शॉर्टकट मेथड है। ऑब्जेक्टिव में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।